एक लड़का जिसके पास एक सुपर पावर है कि जिस तस्वीर को वो हाथ लगा देता है, उस तस्वीर को खींचते समय क्या क्या इंसिडेंट हुए थे, उस तस्वीर में जिन लोगों की आंखें हैं उन आंखों को देखकर वो जान पाता था कि वो आदमी उस तस्वीर को लेने के समय क्या सोच रहा था और उसके साथ क्या क्या हुआ था। और इस बीच हो जाता है उसके पापा का निधन। और अपने पापा की आखिरी फ़ोटो को देखकर उस फोटो में मौजूद 4 लोगों की तस्वीरों को वो देखता है और उन 4 लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, कैसे उसके पापा की मौत हुई जिसने अपनी सारी जायदाद इस लड़के के नाम लिखने के बाद अचानक से उन सभी जायदादों को बदल दिया था और अब लड़के के पास कुछ भी नहीं था। हम लेके आए हैं 8x10 तस्वीर फिल्म की कहानी, जो कि एक फ्लॉप मूवी थी उस ज़माने में, पर अब आप इसकी कहानी को जानेंगे तो आपको फील होगा कि आपने कितनी अच्छी चीज़ उस समय मिस कर दी थी। कहानी के हीरो हैं अक्षय कुमार और हीरोइन है आयशा टाकिया। तो चलिए बिना लेट करे हम कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को भागते हुए दिखाया जाता है। मासूम सा ये 8 से 9 साल का बच्चा बस किसी चीज़ से डर के भाग रहा था और अचानक वो एक पहाड़ी के किनारे आ जाता है। पहाड़ी के नीचे देखते हुए वो बस डर भी रहा था और सोच भी रहा था कि क्या उसे यहाँ से कूद जाना चाहिए। आखिर क्या छुपा था इस बच्चे के मन में? शायद ये पहाड़ी से कूद भी जाता, लेकिन सही समय पे उसके माँ बाप उसे आकर बचा लेते हैं और इस तरीके से अक्षय कुमार यानी हमारे फिल्म के हीरो की आंख खुलती है। इसका नाम जय है और जय को बार बार ये सपना आता है जिसमें वो अपने बचपन के रूप में अपने बचपन की घटी एक घटना को बार बार देखता है, जिसमें वो पहाड़ी के पास आता था। लेकिन वो क्यों आता था, क्यों वो पहाड़ी से कूदना चाहता था, वो नहीं जानता था, लेकिन ये सपना हर रोज उसे आता था। जय की बात करें तो जय कनाडा में रहता है और कनाडा में वो एक वनों को संरक्षित करने वाली संस्था के साथ काम करता है, जहां वो पेड़ों को बचाता है, जहां वो जानवरों को बचाता है और किसी भी इल्लीगल तरीके से हो रहे गैर कानूनी काम को रोकने का काम करता है। आज जब वो जंगलों में अपना रूटीन राउंड कर रहा था तो वहाँ पे वो एक अंग्रेज को पाता है जो कि बियर ट्रैप लगा रहा था। अब ऑब्वियसली इस तरीके से बियर ट्रैप लगाकर भालुओं को पकड़ना गैर कानूनी है। तो जैसे ही वो अंग्रेज जय को आते हुए देखता है, समझ जाता है कि पुलिस वाले उसे पकड़कर ले जाएंगे और वो तुरंत सबूत मिटाने के लिए उस ट्रैप को पास की गहरी झील में फेंक देता है। जय वैसे भी पर्यावरण को लेकर पागल था और वो इस आदमी को रंगे हाथों तो पकड़ ही चुका था, तो सबूत इकट्ठा करने के लिए वो बिना कुछ सोचे समझे उस झील में कूद जाता है ताकि उस ट्रैप को निकाल पाए। लेकिन झील काफी गहरी थी और वो बियर ट्रैप क्योंकि मेटल का बना था तो बहुत गहराई में जा चुका था। 5 से 6 मिनट हो जाते हैं लेकिन जय बाहर नहीं आता है और उसके बाद जब वो बाहर आता है तो उसके हाथ में बियर ट्रैप था। ये जय की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी कि वो पानी में काफ़ी लंबे समय तक सांसों को रोक सकता था और शायद इसी कारण वो बियर ट्रैप को इतनी गहराई से खोजकर वापस आया और ऑब्वियसली अब उस आदमी को अच्छी खासी जेल होने वाली थी। इधर जय जब घर पहुंचता है तो उसकी जान पहचान की एक महिला आई हुई थी जो अपने साथ एक और औरत को लाई हुई थी। अब ये औरत जय की सुपर एबिलिटी की हेल्प से कुछ पता लगाना चाहती थी। अब जय की कौन सी सुपर एबिलिटी थी? पानी में सांस रोकने की? नहीं, जय की एक और सुपर एबिलिटी थी जो कि हमने कहानी की शुरुआत में आपको बताई थी। किसी भी तस्वीर को छूने के बाद वो उस तस्वीर के लम्हों में जा सकता था। उस तस्वीर में जितने इंसान दिख रहे हैं उन लोगों की कहानी उस समय तस्वीर खिंचाने के समय क्या हुआ था जान सकता था। लेकिन इसमें एक खतरा था। जब भी जय अपनी सुपर पावर को यूज करता था वो एक अजीब से ट्रांस स्टेट में चला जाता था, जहां पर अगर वो अधिक समय तक रुकता तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। इसलिए वो अधिकतम 1 मिनट तक ही अपनी सुपर पावर को यूज करता था। तो ये जो औरत आई थी इसे अपने पति की खोज करवानी थी क्योंकि इसका पति बहुत दिनों से लापता था और वो जय को एक तस्वीर दिखाती है उसकी और उसके पति के साथ में खींची हुई और जय उस तस्वीर को छूता है और उसके बाद वो उस स्टेट में पहुंच जाता है जब ये तस्वीर खींची गई थी और जानने की कोशिश करता है कि जब ये फोटो खींची जा रही थी उस समय क्या क्या हुआ था। तो वास्तव में उस तस्वीर को खींचने के बाद वो आदमी कहीं जा रहा था और एक्सीडेंटली एक खाई में गिर गया था और वो अभी भी वहाँ है, पर शुक्र की बात है कि जिंदा है। वो औरत उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती है और अपने पति को खोजने के लिए निकल जाती है। कुछ समय बाद वहाँ पे शीला आती है। शीला जय की गर्लफ्रेंड है और उसके चेहरे पे आज बहुत ज़्यादा घबराहट थी। वो जय को कहती है कि जय के पापा का एक बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हो गया है और हालत बहुत क्रिटिकल है। तो जय शीला के साथ तुरंत वहाँ पहुँचता है।
जहाँ जय की माँ भी थी। वो तुरंत अपने पापा के पास जाता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जय के पापा इससे पहले कि कुछ बोल पाते वो मर जाते हैं। हादसा कुछ यूं हुआ था कि जय के पापा का एक बहुत बड़ा बंदरगाह था जिसमें वो बहुत सारे शिप के साथ बिजनेस करते थे, और उस शिप से अचानक वो गिर गए और पानी में गिरने पे उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिसके कारण वो तैर के बाहर नहीं आ पाए और उनकी मौत हो गई। अब उसके बाद में एक फैमिली लॉयर आता है, जो फैमिली लॉयर उसके पापा की वसीयत पढ़ के सुनाता है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। पहले तो ये सारी वसीयत जय के पापा ने जय के नाम की थी। इवन जय जिस संस्था के लिए काम करता है, वनों को बचाने वाली, जंगलों को बचाने वाली, उस संस्था के नाम पर ये सारे पैसे जाने वाले थे। लेकिन अब सडनली ये सारी वसीयत बदल कर जय की मम्मी के नाम कर दी गई थी। अब ये बात को सुनकर जय की गर्लफ्रेंड शीला को काफी बुरा लगता है, क्योंकि शीला को ऐसा लगता था कि जय उसके पापा का इकलौता बेटा है, तो सारी जायदाद उसके बेटे को मिलने चाहिए थी ना। लेकिन जय का ये कहना था कि उसे वैसे भी उसके पापा के पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जय को पर्यावरण से बहुत ज्यादा प्यार है, और उसके पापा जो पॉल्यूशन वाला बिजनेस कर रहे थे उससे समुद्र काफी ज्यादा गंदा हो रहा था, तो उसे ये पाप की कमाई नहीं चाहिए थी। तो वो खुश था अपने पापा के इस डिसीजन से, क्योंकि वो तो काफी पहले ही अपने पापा और उनके घर को छोड़कर एक अपनी अलग लाइफस्टाइल चुन चुका था, क्योंकि वो अपने पापा के कामों को और उनके बिजनेस को पसंद नहीं करता था। अब यहाँ पर जय और उसकी मम्मी सावित्री आपस में बात करते हुए नजर आते हैं। दोनों उसके पापा की डेथ से काफी ज्यादा दुखी थे और आपस में एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं कि कैसे जय की मम्मी भी शौक है उसके पापा की वसीयत इस तरीके से बदल जाने पर। जिस पर जय बताता है कि कुछ दिन पहले पापा उसके पास आए थे। उन्होंने जय से रिक्वेस्ट की थी कि भले वो घर छोड़ दिया है तो क्या हुआ, वो जानता है कि उसे उसके पापा का काम पसंद नहीं है, उसे लगता है उसके पापा पॉल्यूशन करके बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर वो चाहे तो प्लीज़ उनकी पार्टी में आए। ये उनकी एनुअल पार्टी थी, तो अगर वो इस पार्टी में आएगा तो शायद जय के पापा को मौका मिलेगा कि वो अपनी गलतियों को सुधारे। एक तरीके से जय के पापा जय को ये कहना चाह रहे थे कि अपनी गलती सुधारने के लिए वो अपना सारा पैसा पर्यावरण को बचाने के लिए दान देने वाले हैं। लेकिन जय उस समय गुस्से में था और अपने ईगो में था, इसलिए वो अपने पापा की पार्टी में नहीं आया, और इस बात का उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट है। उसे ये लग रहा था कि शायद वो उस पार्टी में जाता तो शायद अपने पापा के मरने से पहले उनसे एक आखिरी बार मुलाकात कर लिया होता। लेकिन अब ये सब सिर्फ बातें थी, वो सिर्फ बातें कर सकता था और एक गिल्ट में डूब सकता था। और आज रात उसे फिर से एक भयानक सपना आता है। उस सपने में जय अपने घर को देखता है। उस घर में वो धीरे धीरे अंदर घुसता है, जहाँ दीवार पर उसे एक तस्वीर लटकी हुई नजर आती है। ये तस्वीर उसकी मम्मी ने ही खींची थी जिस दिन पार्टी हुई थी, और इस पार्टी में उसके पापा के साथ उनके 3 बिजनेस पार्टनर भी नजर आ रहे थे, जिनका नाम था सुंदर, अनिल और आदित्य। और इस फोटो में उसके पापा उससे हेल्प मांगते हैं और बस जय की नींद खुल जाती है। अब इस तरीके से अचानक उठने के कारण जय काफी घबराया हुआ था और शीला उसे संभालती है और जय शीला को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। शीला के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती थी। खैर, उस दिन जय के पापा के अंतिम संस्कार की कुछ रस्में होनी थी, और जब वो इन रस्मों को निभा रहा था तो वहाँ पर ब्लैक कलर का ड्रेस पहने एक आदमी आता है जिसका नाम हबीबुल्ला था। तो हबीबुल्ला पहले पुलिस में काम कर चुका था और उसके ऊपर जय के पापा के बहुत सारे एहसान थे। तो जब वो जय से मिलता है तो जय को ये बात कहता है कि उसे काफ़ी अजीब लग रहा है कि इस तरीके से जय के पापा की मौत हो गई। जो आदमी इतने सालों से शिप का बिजनेस कर रहा है, वो इंसान पानी में डूब के कैसे मर सकता है, क्योंकि उन्हें तो तैरना आता था ना। जिस पर जय हबीबुल्ला को कहता है कि उसके पापा को पानी में डूबते ही हार्ट अटैक आ गया था। हबीबुल्ला को इन सब बातों में दाल में काला नजर आ रहा था कि कैसे एक आदमी को अचानक हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन जय को ये एक एक्सीडेंट ही लग रहा था। जिस पर हबीबुल्ला जय के मन में एक बात डालता है कि उसे ये पता करना होगा कि उसके पापा की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसे होने वाला है। और ये बातें कहने के बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है और इकट्ठे किए गए सबूतों को पढ़ने लगता है और देखने लगता है, और यहाँ उसे पता चल जाता है कि दाल में काला क्या था। और यही दाल में काले वाली बात बताने के लिए वो नेक्स्ट डे कॉल करता है जय को, और जय को बताता है कि उसके पापा का पोस्टमार्टम होने वाला था, लेकिन जय की मम्मी ने पोस्टमार्टम से मना कर दिया। आखिर क्यों?
और ये बात जय के मन में शक पैदा कर देती है, जिसके कारण वो अपनी मम्मी से बात करने जाता है और अपनी मॉम से पूछता है कि उसने पोस्टमार्टम के लिए मना क्यों किया। इससे असली कारण पता चल सकता था कि पापा क्यों मरे। जिस पर जय की मम्मी कहती है कि वो उसके पापा से बहुत प्यार और वो जानती है कि ये हार्ट अटैक का केस है, तो वो नहीं चाहती थी कि उसके पापा की बॉडी का चीर-फाड़ किया जाए। और जय भी इस बात से कन्विंस हो जाता है और अपनी मम्मी के सामने बोलता है कि शायद वो हबीबुल्ला की बातों में ज़्यादा यकीन करने लग गया है। जिस पर उसकी मम्मी जय को कहती है कि वो हबीबुल्ला से दूर रहे। हबीबुल्ला को पुलिस की नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि उसे कुछ मानसिक समस्याएं हैं, तो वह ऐसे आदमी का ट्रस्ट कैसे कर सकता है। और जय भी इस बात को मान लेता है। अब अगले दिन जब हबीबुल्ला जय से मिलने आता है तो जय इस बार उसे बेरुखी से कह देता है कि वो पागल है और वो इस बार हबीबुल्ला की बातों पर यकीन नहीं करने वाला है। जिस पर हबीबुल्ला भी कहता है कि उसके पापा का उस पर बहुत सारा एहसान है, तो वो इस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके कारण तो जान के ही रहेगा कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। और दूसरी बात, उसे नौकरी से निकाला नहीं गया था। और तीसरी बात, वो मानसिक रोगी नहीं है। जिसको जो समझना है समझे। आखिर जय के पापा को हबीबुल्ला पे बहुत ज़्यादा यकीन था, तो वो उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ने वाला है। अब यहाँ पर जय अपनी मम्मी की बातों में आ गया था। वो भी मानने लगा था कि उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ है, पर हबीबुल्ला को अभी भी कुछ तो गड़बड़ नजर आ रही थी, क्योंकि इस तरीके से एक आदमी को हार्ट अटैक पानी में गिरते ही नहीं आ सकता। और कहीं ना कहीं वो सही भी सोच रहा था। खैर, जय को फिर से इस रात एक भयानक सपना आता है। इस सपने में फिर से वो पिछला सपना ही दिखता है। घर, वो तस्वीर और वो 4 लोग और उसके पापा के हेल्प की आवाज़। और अब वो डिसाइड करता है कि वो अपने सुपर पावर को यूज़ करेगा। इससे सबसे पहले वो उस ग्रुप फोटो को अपने घर ले आता है और जानने की कोशिश करता है उसके पापा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उस दिन पार्टी में उस फोटो को खींचने के दौरान क्या क्या हुआ था। जैसे ही वो अपनी सुपर पावर को यूज करता है तो वो जानता है कि उसके पापा के जो 3 बिजनेस पार्टनर थे, वो उसके पापा का इस तरीके से सारी जायदाद को पर्यावरण संरक्षण में दान कर देने के फैसले से खुश नहीं थे। लेकिन उसके पापा भी सिवाय उनको सॉरी बोलने के कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो अपने फैसले पे अडिग थे। इस दौरान जय की मम्मी पार्टी में खाना लगाने के लिए चली जाती है और इस बीच सुंदर नाम का बिजनेस पार्टनर जय के पापा को एक ड्रिंक देता है। जिस ड्रिंक को लेने के बाद जय के पापा बोट की रेलिंग के पास थोड़ा सा टिकते हैं और अचानक वो रेलिंग टूट जाती है और वो पानी में गिर जाते हैं। और इस तरीके से 1 मिनट पूरा होता है और जय अपने ट्रांस स्टेट से वापस आ जाता है, क्योंकि जय सिर्फ 1 मिनट तक ही किसी फोटो को देखता था। अब जय की हालत इस दौरान इतनी खराब हो जाती है कि वो तुरंत 911 में कॉल करके हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, जहाँ उसकी मम्मी और शीला उससे मिलने आते हैं। जहाँ पे उसकी मम्मी कहती है कि जय को बार बार ऐसे दौरे आते हैं जिसमें उसकी हालत क्रिटिकल हो जाती है। अब इन बातों से एज अ व्यूअर हमें क्लियर हो जाता है कि शायद जय की मम्मी को जय की सुपर पावर के बारे में बिल्कुल नहीं पता। ठीक होने के बाद में अपने पापा की उस बोट पे जाता है जहाँ पार्टी हो रही थी और जिस रेलिंग से गिरकर उसके पापा की मौत हुई थी उस रेलिंग को अच्छे से छूता है। लेकिन अब वो रेलिंग मजबूती से जकड़ी हुई थी, तो इस पे कोई आदमी बैठ के तो गिर सकता ही नहीं है। तो क्या पार्टी के समय इस रेलिंग को जानबूझ के तोड़ा गया था ताकि उसके पापा गिर सकें? और अगर रेलिंग टूटी हुई थी तो जब पुलिस वाले यहाँ आए थे तो किसी भी बिजनेस पार्टनर ने ये बात बताई क्यों नहीं कि रेलिंग टूटी हुई थी जिसके कारण उसके पापा गिर गए? खैर, जब जय अपने तरफ से ये सब खोजबीन कर ही रहा था, एज अ व्यूअर हमें लगता है कि कोई जय पे नजर रखा हुआ है और शायद जय को भी एहसास हो जाता है कि कोई उसे देख रहा है। और जब वो आसपास देखता है तो उसे अपने पापा का बिजनेस पार्टनर सुंदर नजर आता है और वो सुंदर को पकड़ने के लिए भागता है, क्योंकि सुंदर भी जय को देखते ही भागने लगा था। और जब जय अपने सारे सवाल सुंदर से पूछता है तो सुंदर फिर से इन सवालों को छोड़कर भागने लगता है। और इस भागादौड़ी के बीच में जय की टक्कर और मुलाकात हो जाती है हबीबुल्ला से। हबीबुल्ला और जय आराम से कॉफी पीते पीते बात करने लगते हैं कि ये सब चल क्या रहा है। और हबीबुल्ला जय को बताता है कि जय के पापा को ऑलरेडी 2 हार्ट अटैक आ चुके थे और इस तरीके से किसी ने उनके ड्रिंक में एक ऐसी दवाई डाली थी जिससे उन्हें जानबूझ के फिर से एक हार्ट अटैक आ जाए। और ये काम आखिर कर कौन सकता है? खैर, जय को पता था कि उसके पापा को लास्ट टाइम ड्रिंक सुंदर ने दी थी और आज सुंदर सर पे पैर रखकर भाग भी रहा था। तो जय घर आकर फिर से उस तस्वीर को पकड़ता है और इस बार उस फोटो में सुंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करता है कि पार्टी वाले दिन हुआ क्या था। अब सुंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से जय को कंफर्म हो जाता है कि वो खतरनाक दवाई सुंदर ने ही मिलाकर उसके पापा को पिलाई थी, लेकिन फिर से अपनी एबिलिटी को ज्यादा वक्त तक इस्तेमाल करने के कारण जय हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। और अब
जब वो हॉस्पिटल से निकलता है तो वो डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले जाकर सुंदर को कन्फ्रंट कर कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो सुंदर ने खुद की जान ले ली थी। अब यहाँ पे हबीबुल्ला भी आया हुआ था और उन्हें बस यही लगता है कि अब ये केस क्लोज हो गया। जय के पापा को सुंदर ने मारा और अब सुंदर ने खुद की जान ले ली और इस तरीके से सारी कहानी खत्म हो गई। खैर, मूड को फ्रेश करने के लिए ये अब दोनों लैला मजनू साइकिल चलाने जाते हैं और जब वो साइकिल चला ही रहे थे तो एक गाड़ी उन्हें टक्कर मारने की कोशिश करती है। वो बाल बाल बचते हैं, लेकिन इससे शीला काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो जय से प्रॉमिस करवाती है कि वो अपनी सुपर एबिलिटी का इस्तेमाल कभी नहीं कर और शायद उसकी शक्तियों के कारण ही कोई उसे जानबूझकर मारने की कोशिश कर रहा है। जय भी शीला को प्रॉमिस कर देता है कि वो अपनी सुपर पावर को यूज़ नहीं करेगा। इधर जय की मम्मी भी जय को कहती है कि अब उसे अपने घर में आकर रहना शुरू कर देना चाहिए। तो जय भी जब उस घर में मूव करने लगता है तो वो जो देखता है उसकी आंखें फट जाती है। वो देखता है कि उसके पापा का पर्सनल लॉयर और उसकी मम्मी आपस में गले लगे हुए हैं। क्या इनके बीच में कुछ चल रहा है? ये देखकर जय गुस्सा होने लगता है। तब जय की मम्मी और वो लॉयर जय को बताते हैं कि वो दोनों बहुत पहले से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जय की मम्मी ने उसके पापा को चूज किया था और अब उसके पापा खत्म हो गए हैं तो ये दोनों अपने रिश्ते को फिर से शुरू करना चाह रहे हैं। अब जय गुस्से से यहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन इस दौरान में उसने अपने पापा के अलग अलग बिजनेस पार्टनर्स से भी बात की थी और उनको भी कन्फ्रंट किया था कि कहीं उसके पापा की मौत इन सभी पार्टनर्स के कारण तो नहीं हुई है, लेकिन सब नहीं कह रहे थे। लेकिन एज अ व्यूअर आप समझ सकते हो कि जय के पापा इतने बड़े बिजनेसमैन थे और सभी पार्टनर्स को उनके डिसीजन से नाखुशी थी, तो कहीं सभी ने मिलकर उन्हें मार तो नहीं दिया। इसी के साथ में अब प्रॉपर्टी तो जय की मम्मी के नाम हो चुकी थी और वो अपने पति के मौत का दुख मनाने की बजाय अपने एक अलग लव लाइफ में बिजी हो गई थी। ये सब काफी फिशी साउंड हो रहा था। खैर, यहाँ पे हबीबुल्ला जय से मिलने आता है और वो जय को एक शमन का नंबर देता है और जय को कहता है कि शायद ये शमन जय की सुपर पावर्स के बारे में कुछ तो बता सकती है। पर इन सब के दौरान एक और मिस्टीरियस चीज पे हमारी नजर जाती है। कोई तो ऐसा थर्ड पर्सन था जो जय की हर एक्टिविटी को नजर रख रहा था। उसने जय के कमरे में, घर में, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था और उसे मॉनिटर करते रहता था। इसी के साथ में जय की हर एक एक्टिविटी की फोटोज को भी एक डेटा की तरह संग्रहित कर रहा था। कौन था ये आदमी? खैर, जय पहले उस शमन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे वो शमन जय को एनालाइज करके उसकी सुपर पावर्स के बारे में कुछ और प्रॉस एंड कॉन्स उसे बताती है। वो शमन जय को बताती है कि तस्वीरें एक तरह का पोर्टल होती हैं। तस्वीरें लम्हों को कैद करने का एक जरिया होती है और जय की सुपर पावर्स उन्हें इन लम्हों में ट्रैवल करना अलाउ करती है। लेकिन जब भी जय इन लम्हों में ट्रैवल करता है तो उसकी लाइफ फोर्स, उसका सबकॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं यूज होता है। किसी के साथ में जय को ये सुपर पावर बचपन से नहीं मिली है, बल्कि कोई एक हादसा हुआ है जिस हादसे के कारण अचानक उसमें ये एबिलिटी जनरेट हो गई है। और अगर जय एक लम्हे से ज्यादा देर तक कनेक्ट रहेगा तो हो सकता है कि वो अपनी जान भी खो दे, और ये हमने देखा भी है। इसी के साथ में वो एक खतरनाक बात बताती है। वो बताती है कि जय जब भी इन लम्हों में ट्रैवल करता है किसी भी तस्वीर के माध्यम से, तो अगर ये तस्वीर जला दी जाए तो जय की भी मौत हो जाएगी, क्योंकि सबकॉन्शियसली वो उसी लम्हे में कैद हो जाएगा और यहाँ उसकी बॉडी को वापस आने का जरिया मिलेगा ही नहीं। ये बहुत खतरनाक चीज थी जो जय अच्छे से याद रखता है। और जैसे ही वो शमन के पास से निकलता है, हम एक मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जो उस शमन की जान ले लेता है। अब जय अपनी पावर्स को यूज करते हुए तीसरे बिजनेस पार्टनर अनिल का पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करता है, जहाँ पे हमें नजर आता है कि उस पार्टी वाले दिन अनिल जय की मम्मी से लड़ाई कर रहा था कि आखिर उसके पापा अपनी सारी प्रॉपर्टी इस तरीके से कैसे जय के नाम कर सकते हैं और जय की पर्यावरण बचाने वाली कंपनी के नाम कर सकते हैं, जिसपे जय की मम्मी उसके पापा का ही साथ देती है और कहती है कि वो उसके पापा के डिसीजन की रिस्पेक्ट करती है और वो अब डिसीजन को नहीं बदलेंगे। जिससे हमें ये समझ में आता है कि जय की मम्मी अपने पति के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल थी। लेकिन फिर से जय की हालत ख़राब हो जाती है और उसको फिर से हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। और इस तरीके से जब शीला मना करती है कि जय अपनी सुपर पावर्स को यूज़ ना करे, इवन हबीबुल्ला भी जय को कहता है कि अब वो इन पावर्स का ज़्यादा यूज़ ना करे, तो इस पर जय कहता है कि वो अपने चौथे बिजनेस पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता है कि आखिर उस दिन हुआ। और जब ये चौथे बिजनेस पार्टनर यानी आदित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी जानी जाती है, तो हमें पता चलता है कि वो दवाई जिससे हार्ट बीट्स बढ़ सकती थी और हार्ट अटैक आ सकता था, वो दवाई को आदित्य ने ही ला कर दिया था दूसरे बिजनेस पार्टनर को, और इसी दवाई को डालकर उसके पापा की हत्या हुई थी। यानी कहीं ना कहीं आदित्य इन सब के पीछे जिम्मेदार था।
अब ये हैंडसम आदित्य हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जय से मिलने, लेकिन आदित्य को कैसे पता चला कि जय हॉस्पिटल में है? खैर, शीला ने बताया था। शीला नहीं जानती थी कि आदित्य ही मर्डरर है और गलती से आदित्य को बुला दिया था जय का हाल चाल पूछने के लिए। अब जैसे ही जय आदित्य को कुछ कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है, आदित्य जय को धमकी देता है कि अगर ये सच्चाई कि उसके पापा की जान आदित्य ने ली है वो सबके सामने लाएगा, जय को नहीं मारेगा बल्कि जय की गर्लफ्रेंड शीला को तड़पा तड़पा के मारेगा। और इस तरीके से वो जय के हाथ से वो तस्वीर छीनने लगता है, लेकिन जय उसे तस्वीर नहीं देता है। अब ऐसे में शीला जय को कहती है कि वो अनिल से मिलने जा रही है। अब अनिल तो जय के पापा का बिजनेसमैन है ना, शीला को उससे क्या काम हो सकता है भाई? खैर, शीला थोड़ी अजीब तो है, थोड़ी गोल्ड डिगर टाइप की भी वाइब देती है, पर जो भी है हीरो की हीरोइन है, हम इस पे शक कैसे कर सकते हैं भाई? शीला के जाते ही आदित्य को मौका मिल जाता है जय को किडनैप करने का, तो वो जय को तुरंत व्हीलचेयर में बिठाकर हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगता है। लेकिन इस बीच जय के सामने हबीबुल्ला आ जाता है, लेकिन जय की अपने बार बार सुपर पावर को यूज करने के कारण तबीयत खराब हो चुकी थी, वो हिलडुल भी नहीं पा रहा था और वो हबीबुल्ला को आंखों के इशारे से कुछ बताने की कोशिश करता है। क्योंकि हबीबुल्ला आंखों के इशारे समझने में कमजोर था ना, तो वो समझ नहीं पाता कि जय क्या कहना चाह रहा है। और इस बीच जय मैसेज कर देता है हबीबुल्ला को कि आदित्य ही मर्डरर है, और ये मैसेज पाते ही हबीबुल्ला आदित्य को पकड़ने के लिए भाग, क्योंकि उसे जय की भी जान बचानी थी। आदित्य ने ऑलरेडी जय के पापा को मार दिया है और अब जय को भी मार देगा। लेकिन इस बीच में आदित्य भाग जाता है और उसके बाद सीधा वो इंडिया भाग जाता है। अब ऑब्वियसली वो इंडिया भाग गया है तो अब उसे पकड़ना मुश्किल होगा, लेकिन खैर जय की तो जान बच गई ना। अब ऑब्वियसली ये कहानी थोड़ी सी उलझती जा रही थी, क्योंकि जय के पापा के 3 बिजनेस पार्टनर थे। एक ने खुदकुशी कर ली, दूसरे ने इंडिया भाग लिया और अब तीसरा पार्टनर यहाँ बचा हुआ था। पार्टनर ही था जो बता सकता था कि आखिर में हुआ क्या है। तो ये सभी मिलने के लिए जाते हैं तीसरे पार्टनर से। तीसरे पार्टनर का कहना था कि सभी बिजनेस पार्टनर्स को जय के पापा का डिसीजन कि वो सारी जायदाद जय के नाम कर देंगे और जय की कंपनी के नाम कर देंगे, इससे दिक्कत थी, क्योंकि आखिर वो भी शेयर होल्डर्स थे, उनका काफी नुकसान होने वाला था। लेकिन जय के पापा के इस डिसीजन को उनकी मम्मी भी सपोर्ट कर रही थी और फाइनली उसकी मम्मी के नाम जब सारी जायदाद आ गई है तो जय की मम्मी फिर से सारी जायदाद को जय के नाम करने वाली है, क्योंकि उन्हें पैसे नहीं चाहिए थे। अब इस बात से सभी बहुत खुश होते हैं कि फाइनली जय की कंपनी को बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, वो बहुत सारे पर्यावरण को बचा पाएंगे। लेकिन जय थोड़ा परेशान हो जाता है, उसे ये लगने लगता है कि जैसे प्रीवियसली उसके पापा सारी जायदाद जय के नाम करने वाले थे और उनकी जान चली गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जय की मम्मी भी इस बार प्रॉपर्टी उसके नाम कर रही हैं तो कोई उसकी जान ले ले। और हम ये चीज़ सच होते भी देखते हैं। शाम को जब उसकी मम्मी कुछ काम कर रही होती है तो वो मास्क वाला आदमी जो हर समय जय का पीछा कर रहा था वो उसके घर आ जाता है। लेकिन शॉकिंगली जय की मम्मी इस आदमी को पहचानती थी, क्योंकि वो उसे अंदर बुलाती हैं, उससे अच्छे से बात करती हैं और साथ में शैंपेन भी पीने के लिए इनवाइट करती है। लेकिन इस बीच जैसे ही जय कॉल करता है, मोबाइल में जय का नाम देखते ही उसकी मम्मी के एक्सप्रेशंस टोटली चेंज हो जाती हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो किलर उसकी मम्मी को स्टैब कर देता है। उसकी मम्मी की जान नहीं जाती क्योंकि समय पे जय वहाँ पहुँच चुका था और अपनी मम्मी को हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है। लेकिन ये किलर कौन था? ऑब्वियसली जय के आने तक रुका थोड़ी रहेगा, भाग जाता है ना। तो जय को नहीं पता चलता कि किसने उसकी मम्मी की मर्डर की है। लेकिन उसकी मम्मी आखिरी सांस में एक बात कहती है। वो जय को कहती है कि एटिक में उसके पापा के कुछ सामान रखे हैं और एक संदूक रखा है, उसे चेक करो। और शायद एटिक में इस छुपे हुए खजाने में बहुत सारे राज थे। संदूक में बहुत सारी सच्चाई छुपी हुई थी और अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए जय एटिक में जाता है। और जैसे ही जय अपनी मम्मी की बात मानते हुए एटिक में जाता है और एटिक में संदूक को खोलता है तो वहाँ जय के कुछ पुराने खिलौने पड़े हुए थे। उसके माँ बाप ने अभी तक उसके खिलौने संभाल के रखे थे, जो कि काफ़ी प्यारी चीज़ थी। और वहाँ पे एक फ़ोटो एल्बम था। उस एल्बम को जब जय देखने लगता है तो जो सच्चाई वो देखता है उसकी आंखें फट जाती है और अब उसे पता चलता है कि उस दिन क्या हुआ था। वो तुरंत हबीबुल्ला को कॉल करता है और कहता है कि वो एक बार फिर से तस्वीर की मदद से पास्ट में जाना चाहता है। लेकिन इस बार जय जानता था कि उसकी जान जा सकती है अगर वो वहाँ ज़्यादा देर तक रुका तो, इसलिए वो एक एड्रेनल की शॉट लेता है। अब वास्तव में एड्रेनलिन एक ऐसी दवाई होती है जो कि आपकी हार्ट बीट को तेज कर देगी और आप मरने से बच जाओगे, क्योंकि जब आप मरने वाले रहते हो तो आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है।
वो इस इंजेक्शन को अपने हाथ में इस तरीके से फिट करता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुरंत इंजेक्शन को अपने अंदर चुभो लेगा। और अब वो तस्वीर में ट्रैवल करता है। लेकिन जब वो तस्वीर में ट्रैवल करते रहता है तो वो किलर यहाँ जय के पास आकर उस तस्वीर को जलाने लगता है। और हम जानते हैं कि अगर तस्वीर जल जाएगी तो जय मर जाएगा, क्योंकि वो कभी पास्ट से वापस आ ही नहीं पाएगा। और इस बीच जय जब पास्ट में जाता है तो वो एक भयानक चीज देखता है। वो देखता है कि जब उसके पापा बोट से गिर रहे थे तो वो उस बोट में खुद को खड़े देखता है, लेकिन जय तो उस बोट पर था ही नहीं ना। तो यहाँ पर जय की शक्ल के जैसा यानी उसका हम शक्ल कौन था? कहीं ये जय का जुड़वा भाई तो नहीं? और अब हमें पता चलती है इस फिल्म की असली सच्चाई। हम पहुंच जाते हैं फिल्म के शुरुआती सीन में, जहाँ पे हमें गोलू मोलू बच्चे को यानी जय के बचपन के रूप को पहाड़ी के किनारे घबराया हुआ खड़ा देख रहे थे। तो जय का एक जुड़वा भाई था जिसका नाम था जीत, और दोनों आइडेंटिकल ट्विन थी। शक्ल दोनों की काफी मिलती थी। और उस दिन जब वो पिकनिक पे गए थे तो उस पहाड़ी से जीत गिर गया था, जिसके कारण ही जय काफी घबराया हुआ था। परिवार वालों को लगता है कि जीत मर चुका है, और जब भी जय जीत को याद करता था, उसकी फोटोज देखता था, तो उसे बहुत जोर जोर से दौरे आते थे, जिससे बचने के लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि जीत के अस्तित्व को ही मिटा दिया जाए। उसके घर वाले जीत के कपड़े, खिलौने, फोटोज सबको हटा दे, ताकि जय को कभी याद ही मत आए कि जीत नाम का उसका भाई था। यहाँ तक कि वो देश तक बदल देते हैं। लेकिन जीत मरा नहीं था। उस पहाड़ी से गिरने के बाद में एक आदमी उसे पकड़ लेता है, उसे मारता था, पीटता था, रोज टॉर्चर करता था। और जब जीत बड़ा हुआ तो इन सब चीज़ों के कारण उसके मन में इतनी नफरत पैदा हो गई थी कि उसने उस आदमी को ही मार दिया। और अब वो बदला लेने के लिए जय और उसके परिवार के पास आ गया था। और ये सारा खेल उसी का रचा हुआ था। अब क्योंकि जीत की शक्ल जय से बहुत ज़्यादा मिलती थी, इसलिए उसी ने कन्विंस किया था कि कैसे उसके पापा को उसके ही बिजनेस पार्टनर्स की हेल्प से मरवाया जाए। अब उसके बिजनेस पार्टनर्स ऑलरेडी उसके पापा के खिलाफ थे, क्यों नहीं मारे? इसी के साथ में हमें ये पता चलता है कि शीला, जो कि अभी तक जय की गर्लफ्रेंड थी, वो एक्चुअली में जीत की गर्लफ्रेंड थी। और वो जय के साथ सिर्फ इसीलिए थी ताकि धीरे से जब वो जय को मारे तो इसके साथ में जय की आइडेंटिटी को जीत ले और सारे पैसे जायदाद उसके नाम हो जाएंगे। यही कारण था कि वो जय की हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते थे, ताकि उसकी आदत, चाल ढाल, बातचीत का तरीका जीत अडॉप्ट करते जाए। शायद यही कारण था कि जब उस दिन जीत उसकी मम्मी को मारने के लिए घर आया था तो उसकी मम्मी को लगा, अरे तो मेरा बेटा जय है, इसलिए वो शैंपेन की बॉटल्स वगैरह खोल के अपने बेटे के साथ अच्छा टाइम बिताना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने मोबाइल में देखा कि जय का कॉल आ रहा है, वो समझ गई थी कि ये जय नहीं, उनका पिछड़ा हुआ जुड़वा बेटा जीत है। खैर, एक तरफ फोटो जल रही थी, दूसरी तरफ अपनी सुपर पावर यूज करने के कारण जय की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। यानी एक तरीके से उसका किस्सा खत्म होने वाला था कि अचानक यहाँ हबीबुल्ला की एंट्री हो जाती है। अब हबीबुल्ला यहाँ पे दो हम शक्ल को देखकर कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया शीला ने। एक शॉट मारा और हबीबुल्ला का किस्सा खत्म। और इस तरीके से वो जय को भी सोचते हैं कि ये तो मर चुका है और हबीबुल्ला भी मर चुका है, तो दोनों को उठाकर पानी में फेंकने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको याद होगा ना कि जय ने अपने शरीर में एक एड्रेनल का इंजेक्शन फंसा के रखा था कि कुछ भी इमरजेंसी आएगी तो अपने अंदर कोचक लेगा। तो शॉट को लगाने के बाद में उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और वो बच जाता है। इसी के साथ में वो तस्वीर जिसको उन्होंने जलाई थी, वो तस्वीर टोटली नहीं जली थी, यानी वो पोर्टल टोटली बंद नहीं हुआ था। इसी के साथ में जब वो पानी के अंदर गिरा तो उसे पता था कि हबीबुल्ला एक पुलिस वाला था, उसके पास गन तो होगी ही। तो वो हबीबुल्ला की गन निकालता है और खुद को आज़ाद करने की कोशिश करता है। अगेन, आप जानते हो ना कि जय पानी के अंदर बहुत देर तक सांसें रोक सकता था, इसलिए सारे 3, 5 और टेंट्रम वो इतने आराम से कर पा रहा था। तो अपने आप को बचाकर वो बोट में आता है और शीला को गन पॉइंट में रखकर अपने भाई जीत से बात करने की कोशिश करता है। यहाँ पे वो प्यार से अपने भाई से बात करता है कि वो कितना खुश है अपने भाई को वापस पाकर। उसे जायदाद भी नहीं चाहिए, सारी जायदाद चाहे तो जीत रख सकता है। जीत भी कन्विंस हो गया था कि उसका भाई कितना अच्छा है, लेकिन औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। ये शीला शुरू से दुष्ट थी, तो वो पूरी जायदाद अपने नाम चाहती थी। ये भरत मिलाप देखकर उसका तो दिल जलने लगता है और वो दोनों भाई को मारने की कोशिश करती है, लेकिन एक्सीडेंटली इस बीच उसे भी गोली लग जाती है और जीत भी मर जाता है और जय अकेला हो जाता है। खैर, अगले दिन उन सभी का अंतिम संस्कार करता है, उनकी राख को समुद्र में बहा देता है। अस्थियों को बहाने के बाद वो घर आता है और अपने भाई की वो सभी तस्वीरें जो संदूक में थी, उनके बचपन की यादें थी, उन्हें आराम से अपने घर में सजाता है।
जहाँ पर वो डिसाइड करता है कि क्यों ना अच्छे लम्हों को फिर से जिया जाए, इन तस्वीरों में वापस जाया जाए और जाकर देखा जाए कि बचपन में वो कितने खुश थे। और जैसे ही वो अपनी एबिलिटी को यूज़ करना चाहता है, उसकी मम्मी उसे रोक देती है। यहाँ पे उसकी मम्मी हॉस्पिटल से ठीक होकर आ गई थी और वो जीत को कहती है कि उसे वापस फिर से लम्हों को जीने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और अपनी सुपर पावर्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। इस तरीके से उसकी ज़िंदगी ठीक हो चुकी थी और उसने सारी सच्चाई जान ली थी कि आखिर उसके पापा की हत्या कैसे हुई, क्यों हुई और क्या हुई। और इस तरीके से ये अंडररेटेड लेकिन बहुत ही अच्छी मिस्ट्री थ्रिलर मूवी यहाँ पे खत्म होती है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारी अंडररेटेड मूवीज हैं जो हमने नहीं देखी है और आपके पास टाइम भी नहीं होगा कि 1.5-2 घंटा टाइम वेस्ट करें। तो ऐसे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसी मूवीज लेकर आते हैं जो मूवीज कोई भी यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें अप्रिशिएट करिए, क्योंकि हमने अपने चैनल को फिर से शुरू किया है। पास्ट में हमारा चैनल यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था, हम 10,000 सब्सक्राइबर तक हो चुके थे। तो अब अभी एक ही सब्सक्राइबर हुआ है, धीमो धीमो बढ़ेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को फिर से बिल्ड करने के लिए फिर से हेल्प करिए।